सॉरी, वैसे क्लास एकदम टाइम पे ही चालू होता है, बट आज मैं थोड़ा सा डॉक्टर की गया था। ओके, तो सब लोग फटाफट से अपना कैमरा ऑन करिए। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग का आज सेकंड क्लास है, आई एम नॉट रॉन्ग। एक क्लास आपका ऑनलाइन हुआ था जो वंदिका मैम ले रही है आप। हाँ, offline was by Shivangi ma'am, right? And one Vandika ma'am did. And tomorrow also you have class. You have got the schedule. Tomorrow also there is a class. You don't get the schedule for tomorrow. Okay, no worries. Tomorrow also there is a class. That is an online class. Okay. And to make sure, I'll just see the population की कौन कब एग्जाम दे रहा है। प्लीज फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आप लोग एग्जाम कब लिख रहे हैं। यहाँ पर प्लीज आप लोग सब अपना नाम बताओ मेरे को पीछे से। हाँ, सार्थक रॉय कब दे रहे हो एग्जाम? April 26। जोर से बोलो। April 26। नवंबर April 26। कल मेरा बात होगा ना तुमसे? हाँ ठीक है, April 26, ठीक है। और आप लोग सबका 4 बजे कॉलेज होता है ना, तो कुछ कुछ क्लासेस आपके मिस होंगे। ऐसे हम लोग जब कैलकाटा से लेते हैं तो हमारा टाइम 11 से 3 के बीच में होता है। आज वो कुछ थोड़ा एडजस्ट नहीं, सुबह डॉक्टर के जाना था बोल के एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। नहीं तो ऐसे कैलकाटा में जब मैं रहता हूँ तो 11 से 3, और दिल्ली बॉम्बे जब मैं क्लास लेता हूँ तो वो 4 बजे के बाद होता है। बट देयर विल बी प्लेंटी ऑफ लाइव क्लासेस। नाउ द पॉइंट इज दैट कि यस, ऑनलाइन में भी देख लेते हैं। ओ नो, बहुत लोग गलत बैच ज्वाइन कर लिए हैं। एक जन लिख रहे सितंबर 25 वन स्टार ना लाइक। सितंबर 25 का ये बैच नहीं बेटा, इससे तुम निकल जाओ। ये तुम रिवीजन के लिए आए तो बात अलग है, बट सितंबर 25 के लिए हम नहीं प्रिपेयर करा सकते अभी। तो सितंबर 25 का बैच अलग है, तुमको उसमें ज्वाइन करना है। दिस इज द बैच 2, ठीक है, कोई बात नहीं। नवंबर 25 ओके, सितंबर 25 अनन्या नहर अब रिवीजन के लिए आए तो कोई बात नहीं, बट वी कैन नॉट, कोई हालत में पॉसिबल नहीं कि हम सितंबर में रहेंगे। ये बैच हम लोग नवंबर सेकंड वीक में खत्म करेंगे, आराम से प्यार से भगवान का नाम लेते हुए, ठीक है। तो ये बैच आपका नवंबर मिड में खत्म होगा। अगेन देयर इज April 26, November 25, सो इट्स अ मिक्स। देखो, जो नवंबर में दे रहा है उनके लिए इससे अच्छा बैच हो नहीं सकता है, और जो अप्रैल में दे रहा है उसके लिए भी इससे अच्छा बैच नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक और जो बैच चालू करेंगे अप्रैल वालों के पास में एक और मौका रहेगा कि हाँ, इनको कुछ छूट गया, कुछ हो गया, बट वी विल डू एट अ प्रीटी डिसेंट स्पेस। मैं आपको आज पूरा बता दूंगा टाइमलाइन वगैरह। बहुत लोग ग्रुप में पूछ रहे थे कि हम लोग को कैसे कैसे पढ़ना है, आप थोड़ा बताइए, तो वो सब चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो या ओके, सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए, बिकॉज दिस इज नॉट द वे यू अटेंड अ ऑनलाइन क्लास। अगर आपको कैमरा ऑफ करके क्लास करना है, यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन अटेंड दिस क्लास इन रिकॉर्डेड मोड, because if I am not able to see all of you, then it's no point. Okay, yeah, okay. So wait, चश्मा तो मुझे नहीं लग रहा है। थैंक यू सो मच। देखो, हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं ना, इसका नाम है CM1 एक्चुअरियल मैथमेटिक्स, ठीक है। अभी इसका नाम शायद एक्चुअल मॉडलिंग वगैरह कुछ कुछ लोग नाम चेंज करते रहते हैं 6 महीना में, बट बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव समझ लो कि इसमें आपको 2 चीज पढ़ना है। सबसे पहला है आपका बैंकिंग वाला पार्ट, ठीक है, बैंकिंग वाला पार्ट, और एक आप इसमें पढ़ते हैं लाइफ इंश्योरेंस वाला पार्ट, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं सर्टेन कैश फ्लोज और कंटिजेंसीज। देखो बहुत सिंपल है। सर्टेन कैश फ्लोज जो है, सर्टेन कैश फ्लोज मतलब फॉर एग्जांपल आज आप बैंक में FD कराते हो, या फिर आप कोई टर्म डिपॉजिट कराते हो, रिकरिंग डिपॉजिट कराते हो, कुछ भी कराते हो, तो बैंक में जब आप डालते हो तो बैंक आपको बोलता है हम आपको इतना रुपया ब्याज देंगे, राइट। माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? देयर इज नो प्रॉब्लम इन द वॉइस? ओके, या नाउ आई कैन सी यू ऑल, वेरी गुड। सो देखो, जब हम लोग बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक वाला अपने को कुछ कोट करता है, राइट। वो बोलता है कि 5% से पैसा ग्रो करेगा, 6% से, 10% से, ठीक है। तो ओके, तो वहां पर क्या होता है ना, सर्टेन होता है, अपने को मालूम है कि भाई 1 साल में पैसा कितना ग्रो करेगा, 2 साल में। आज आप अपने घर पे जाओगे, आप अपने अगर पेरेंट्स से पूछते हो कि भाई आप अपने पैसा कहाँ रखते हो, तो वो लोग बोलेंगे FD में रखते हैं या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड में स्टिल देयर इज अ रिस्क। अगर मान लो जो कंपनी है उसका अगर टाइम खराब हो गया, कंपनी आपका पैसा नहीं चुका पाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना।
बट नॉर्मली क्या होता है, कंपनी बॉन्ड होल्डर्स लोग को तो पैसा दे देते हैं, इक्विटी वाले लोग के पास में पैसा नहीं बचता जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, क्योंकि कंपनी अब उतना अच्छा से रन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे बैंकिंग में क्या है ना, सर्टेन कैश फ्लोज है, सर्टेन कैश फ्लोज है। जब मैं इसमें प्रोबेबिलिटी मिला देता हूं तो हम लोग का बन जाता है कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज का जैसे मैं आपसे अगर एग्जांपल लूं, तो कंटिजेंसीज का एग्जांपल कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि जब एक पॉलिसी होल्डर मरता है तब इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देता है, उसके डिपेंडेंट्स को क्लेम देते हैं, तो वो आदमी कब मरेगा ये तो श्योर नहीं है। अब देखो, इंश्योरेंस कंपनी का आउटफ्लो सर्टेन नहीं है, अमाउंट सर्टेन है, बट टाइमिंग इज नॉट नोन ना, क्योंकि जब मरेगा तब उसके फैमिली वाले को वो क्लेम मिलेगा, और जब तक वो जिंदा है पॉलिसी होल्डर, तब तक क्या होगा बताओ, जब तक वो पॉलिसी होल्डर जिंदा है तब तक क्या, यस, प्रीमियम, प्रीमियम। तो इंश्योरेंस कंपनी का तो इनफ्लो भी सर्टेन नहीं हुआ, अमाउंट हो सकता है सर्टेन हो, बट कितना बार प्रीमियम देगा ये तो सर्टेन नहीं है। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग को एक्चुअल मैथ्स में डिस्कस करना है। आप लोग बहुत लकी हैं कि आपने सही कोर्स सही टाइम पे और सही जगह पे चुना है। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, मतलब देखो, इंस्टीट्यूट बहुत सारे, कोर्सेज बहुत सारे, बट आने वाला टाइम में अगर आप मेरे से पूछोगे कि एक ऐसा कोर्स बताइए जो रिसेशन प्रूफ है, अभी भी यू कैन टॉक टू योर सीनियर्स जो भी ग्रेजुएट हुए, ऐसा आपको एक भी नहीं मिलेगा जो 6 पेपर क्लियर किया है, हमसे पढ़ा है 6 पेपर और उसका जॉब नहीं लगा है। स्टिल अभी जो लोग ग्रेजुएट हुए ना, अब देखो सबका मैसेज आना चालू होगा, वी गॉट प्लेस, वी गॉट प्लेस, वी गॉट प्लेस। एज अ कैलकाटा रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ इंडिया रेसिडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, जॉब्स का यहाँ पर क्या है ना, जॉब्स का मैं आपको पास, देखो आज हम लोग सब जुड़े हैं तो किससे जुड़े, क्योंकि हमको अच्छा नौकरी करना है, पहला बात। सर हमारा 5-6 साल अच्छा नौकरी में जाए, हम फेलो बने, उसके बाद हम अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू डू अ स्टार्टअप, वी वांट टू डू अ बिजनेस, राइट। दिस इज द अल्टीमेट गोल। सब लोग यहाँ पर बैठा है पढ़ने के लिए, बैठा है, ठीक है, बट नॉलेज इज, ठीक है सर, पैसा कितना आएगा ये बताइए, तो इसलिए तो बैठा है ना हम लोग। तो उसके लिए देखो हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे बॉम्बे, बॉम्बे जो लोग रहते हैं वो लोग के लिए ईज क्या चीज का है, वो लोग का अपना स्ट्रगल है, बट वहां पर क्या इंडस्ट्री डोमिनेटेड है। बॉम्बे में है, गुड़गांव में है, कैलकाटा में बहुत कम है कंपनीज, बट है, ठीक है ना। उसके बाद में बैंगलोर में कंपनीज है, हैदराबाद में कंपनीज है, तो वो जो ज्योग्राफिकल बैरियर होता है वो सबके पास में होता है। जैसे बात करो उड़ीसा का, बिहार का, और भी ऐसे बहुत सारे लोकेशन है जहाँ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो लोग रिलोकेट करते हैं, राइट। बट आज के दिन पे कोविड के बाद में क्या हो गया, बहुत सारा मार्केट पूरा ओपन हो गया, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज हो गए, 30% से भी ज्यादा जो कंपनीज है वो वर्क फ्रॉम होम हो गई आज के दिन पे, तो आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सिनेरियो आपको क्लियर करना है। जॉब के लिए अपने को क्या करना है, अपने को 6 से 8 पेपर्स क्लियर करने हैं। यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, दिस इज स्टार्टिंग नाउ। एंड यस, जो लोग अभी एसे क्लियर नहीं होगा, आने वाला 1 महीना आपको एसे पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, जो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट से दे रहे हैं ना। आपके मन में बहुत सारे क्वेरीज होंगे, सर मैं IFOA IIA, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों इंस्टीट्यूट में कोई भी फर्क नहीं है। एंड एक और इंस्टीट्यूट है, यूएस का इंस्टीट्यूट है, जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं धीरे धीरे करके, बिकॉज अमंग द 3 यूएस इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो इक्वली गुड। आई नॉट से इट इज द बेस्ट, बट इट इज नॉट लेस ऑल्सो। वैसे यूएस के इंस्टीट्यूट के पेपर्स के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। आप देखो, एज अ एक्चुएटर, एज अ हमारे कोचिंग का स्टूडेंट, बच्चा को नॉर्मल नहीं बनना है, बच्चे को सब चीज मालूम होना चाहिए, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड आ रहा है, कैसे हो रहा है। इसीलिए आपको हमारा सोशल मीडिया बहुत अच्छे से फॉलो करना है, हमारा लिंक्डइन, हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब, आपको सारा ट्रेंड्स को फॉलो करना है। आज जिसको भी अगर एक्चुअली इसके ऊपर नॉलेज चाहिए, हमने 6 पॉडकास्ट किया है, उसपे 4 हमने रिलीज किया है, 2 हम रिलीज करेंगे, ठीक है ना। एक इस महीना करेंगे, अगला महीना करेंगे, आपको वो देखना चाहिए, ठीक है ना, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आपको आज के दिन पे हर टाइप का नॉलेज होना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कहाँ जॉब, हम लोग वही डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और हमारा बेसिकली आज से ही आपको प्रिपेयर करना है जॉब के लिए। अगर आप लोग का लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है तो प्रोफेशनल लिंक्डइन पे अकाउंट बनाइए, ठीक है, सीनियर से कनेक्ट कीजिए, अपना कनेक्शन बिल्ड कीजिए धीरे धीरे करके, जानिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्लेसमेंट होता है। समझ रहे हैं बात को, खाली पढ़ाई करना जरूरी नहीं है लाइफ में। पढ़ाई आपको ये देखना है कि भाई मेरे को अपना करियर बना रहा हूँ, तो करियर का एक पार्ट है पढ़ाई। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, आप कॉलेज में जाते हैं लोगों से बात करो, टॉक एंड पार्टिसिपेट इन ऑल द बिजनेस इवेंट्स, एंड that is how you develop a holistic career. It's not only about studies. 2025 में लेके आज के दिन में कोई खाली पढ़ लेगा, रट लेगा, उसका कुछ करियर नहीं, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है ना। So you need to be active in all the things today. So yeah, so that was a short introduction. Now let's talk about the paper pattern. अभी जैसे पेपर पैटर्न में दोनों ही इंस्टीट्यूट्स, अभी जैसे आईए का पहले एमसीक्यू था, बट नाउ इंस्टीट्यूट हैज सेड कि वो लोग हो सकते हैं एमसीक्यू हटा दे, इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ एमसीक्यू एज वेल एज द रिटन। तो बेसिकली आपको टाइप करना है, IFOA अभी सेंटर बेस्ड है, IIA अभी होम बेस्ड है।
दोनों के क्रेडिबिलिटी में कोई फर्क नहीं, बिकॉज दोनों ही प्रॉफिटेड होते हैं, ठीक है। CM1 में आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, टोटल में आपका 200 नंबर का पेपर होता है। पेपर इज बेसिकली टाइप्ड इन MS Word, डोंट वरी, वी विल हैव द वीडियो सेट गिवन टू यू। सितंबर नवंबर बोल के ना एक फोल्डर है हमारा, प्लेयर जो सबको मिला है ना, सबको प्लेयर मिला है, सबको 2 चीज मिला होगा। आपने पैसा जब दिया होगा आपको 2-3 चीज मिला होगा। हमारे तरफ से आपको 5 पेपर्स का बुक मिला होगा। जो लोग सितंबर के स्टूडेंट्स हैं उन लोग को टेबल बुक मिला, बट नवंबर ऑनवर्ड हम लोग टेबल बुक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना एक ओरिजिनल टेबल बुक खरीदना है, क्योंकि आप एग्जाम में वही लेके जाओगे। चीज समझ पा रहे हो? अगर मान लो मैं आपको जेरोक्स कॉपी दे भी देता हूँ, बट वो III के एग्जाम में अलाउड नहीं है और IIFL के एग्जाम में भी अलाउड नहीं है। सिंस सितंबर में स्टूडेंट्स लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अभी IIFL ने अपना टेबल बुक को फ्रीज कर दिया, उनके पास उसका स्टॉक नहीं, तो बोल के हमने सबको जेरोक्स कॉपी दिया है। बट आपको सॉफ्ट कॉपी से काम करना और जितना जल्दी हो सके आपको अपना टेबल बुक मंगवा लेना है। कहाँ से मंगवाएंगे आप टेबल बुक? टेबल बुक जो है बेसिकली आप एक्टेड से ऑर्डर कर सकते हो, और अगर आप III के स्टूडेंट मेंबर हो तो आप इंस्टीट्यूट में ऑर्डर कर सकते हो, वंस यू क्लियर द ACT एग्जाम। ठीक है ना? क्लियर हो गया? और सॉफ्ट कॉपी हमारे LMS पे दिया। ठीक है। कैलकुलेटर कौन सा यूज करना है? अगर कोई IFOA का स्टूडेंट है तो वो एडवांस कैलकुलेटर यूज कर सकता है, जिसका नाम है 991 ES प्लस। ओके, ये IFOA के लिए है। और अगर कोई बच्चा III से है तो 82 ES प्लस। हमारे तीनों सेंटर्स पे ही ये वाला कैलकुलेटर अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। और IFOA का ये वाला कैलकुलेटर आप डायरेक्टली Amazon से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ये दोनों ही कैसियो का है। आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। ठीक है। आपको बच्चा बोलेगा सर मैं IFOA से कर रहा हूँ और मेरे पास में ये वाला कैलकुलेटर है, चल जाएगा। सर मैं III से कर रहा हूँ, मेरे पास ये वाला कैलकुलेटर है, नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज एडवांस कैलकुलेटर। IFOA हैज सेड कोई भी कैलकुलेटर, तो इसलिए हम लोग सबसे एडवांस वर्जन वाला कैलकुलेटर। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह हो सकता है और इसमें नहीं हो सकता, बस इतना ही फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बिकॉज आज के दिन पे जो भी आपको करना है सब R और एक्सेल पे करना है। एक चीज मैं आपको आज बोल के जाऊंगा, पेपर A से ज्यादा ध्यान पेपर B पे देना है, बिकॉज पेपर A तो मैं पढ़ा दूंगा, पेपर B पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। गेम चेंजर क्या है? तख्ता कौन पलट सकता है? पेपर B। आज के दिन पे इंडस्ट्री में ऐसे लोग चाहिए जिनको R, एक्सेल, पावर BI, SQL, टैबली सब पूरा एकदम अच्छे से आता है। इन द बीच बीच में हम लोग अपने वर्कशॉप्स कराते हैं। हमारा एक और विंग है ऑम्ब्रेलो, जहां पर आपको 1 डे वर्कशॉप्स होता है और बहुत नॉमिनल प्राइसिंग होता है, 995, 199 ऐसे करके होता है। अटेंड करना वो सबको जितना हो सके। तो 3 साल में ये डेवलप होलिस्टिक स्किल सेट, आपको बहुत ज्यादा स्किल सेट आपके अंदर में आएगा। ये सब आपको आगे जाके जॉब में बहुत काम में आएगा। ठीक है। तो बेसिकली दिस इज वन मोर थिंग। एक जन बोल रहा है MS नहीं चलेगा, जो मैंने लिखा है वही आपको फॉलो करना है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है, जो लिख दिया बेटा वही फॉलो करना है। ठीक है। आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग अबाउट टेबल बुक, अबाउट टाइपिंग, यू हैव टाइपिंग वीडियोस, बट अभी आपको टाइपिंग चालू नहीं करना है। जब चालू करना होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। आपका एक दो बेसिक क्लास होगा, जब चालू करना होगा मैं आपको पूरा पूरा बता दूंगा। ठीक है। ओके, सो बेसिकली दिस इज ऑल। एंड पेपर A का जो होता है वो 100 नंबर का होता है। III में क्या होता है इसका, पेपर B जो होता है वो भी 100 नंबर का होता है। ठीक है। अब देखो III में क्या होता है कि एक आपका फिक्स पासिंग परसेंटेज है। III में क्या बोलता है, इन दोनों का आपका वेटेड एवरेज स्कोर निकलता है। ठीक है। 70% इसका वेट है, 30% इसका वेट है। ये वेटेड एवरेज स्कोर मान लीजिए अगर आपका 50 के ऊपर है तो आप पास है, 50 के नीचे है तो आप फेल है। III में। IFOA में क्या होता है, पासिंग मार्क्स जो होता है वो वैरी करता है, वो लगभग आपका 60 रहता है IFOA में। ठीक है ना? तो बेसिकली IFOA में क्या होता है, इसका वेटेड एवरेज स्कोर निकलता है, जैसे दिस इंटू 0.7, दिस इंटू 0.3, जो भी स्कोर आएगा। अगर मान लीजिए कट ऑफ स्कोर आपका 60 है, अगर 60 के ऊपर हुआ तो आप पास है, 60 के नीचे हुआ तो आप फेल है। बट III ने एक एडिशनल क्राइटेरिया उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है, अगर आपका पेपर B में 30% नहीं है तो आप पास नहीं हो सकते हो। जैसे आपकी बार क्या हुआ, स्टूडेंट्स दे गॉट 64, दे गॉट 65, दे गॉट 70, बट क्या हुआ उनका पेपर B में 30% नहीं था तो उनको फेल कर दिया। आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? पेपर A और पेपर B में आपको इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा III में, बट IFOA में ऐसा अभी तक कोई नॉर्म नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप पेपर भी नहीं पढ़ेंगे, अगर आप पेपर भी नहीं पढ़े तो वैसे भी आप फेल है, मेरी नजरों में आप फेल है। आप समझ पा रहे, क्योंकि आप बेसिकली आपका जॉब नहीं लगेगा, फिर ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और हमारे पास जब सीवीज आता है ना, हम लोग को मालूम है कौन सा बच्चा क्या चीज के केपेबल है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको मान लो पेपर भी नहीं आता तो हम खुद ही उनका CV नहीं भेजेंगे, तो आपके आगे और भी लोग स्टूडेंट्स हैं जो लोग का अच्छे से नॉलेज है, जो लोग का पेपर भी अच्छा है, तो हमको भी तो, हमारा भी तो इंडस्ट्री में एक रेस्पेक्ट है ना। तो हमारे यहाँ से कोई बच्चा पढ़ के निकलता है इंडस्ट्री में डायरेक्ट प्लेस क्यों होता है, उनको मालूम है प्रोफेसर यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द होल गेम। ठीक है। सो बेसिकली पेपर A में 70%, पेपर B में 30%, बट III का एडिशनल क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया है कि भाई आपको 30% दोनों में लाना होगा, नहीं तो फिर आप फेल है। आपको 3 से 4 चीज बैलेंस करके चलना होगा, पेपर A, पेपर B और आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करना होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अब IFOA हो चाहे III हो, दोनों में ही आपका
वो टाइपिंग है। और एक जो एक्चुअल साइकिल जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली देखो अभी जब आप नवंबर में एग्जाम लिखोगे अपना पूरा जतन से पढ़ना होगा, ठीक है, जतन से पढ़ना, क्योंकि आप जब एग्जाम लिखोगे रिजल्ट आने में 2.5 महीना टाइम लगता है। वो 2.5 महीना मैं नहीं चाहता आपका वेस्ट हो। नवंबर में आप एग्जाम देंगे, तुरंत बाद आपको कोचिंग चालू करना अगला पेपर का, ये बात आप याद रखना, 1-2 दिन का गैप में आपको चालू करना है। क्योंकि अगर आपको 2.5 महीना वेस्ट कर देंगे तो फिर आपका फिर एग्जाम होगा 3 महीना बाद, और फिर आप हड़बड़ी में पढ़ के आप एग्जाम देंगे। ये सब डिपेंड करता है कि फर्स्ट एग्जाम आपका कैसा जाता है, आप कैसे अपना बार को सेट करते हो। अगर आज से अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आने वाला 3 महीना आप नवंबर एग्जाम में ऐसे लिखते हो, फिर आप अप्रैल एग्जाम में ऐसा लिखते हो कि भाई आपको एग्जाम देते टाइम ही मालूम है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो फिर आप बोलोगे कि हाँ भाई ना आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, तो वो लूप में आप नहीं फंसोगे। तो कभी भी उस लूप में मत फंसना। आने वाला 4 साल आपको निरंतर मेहनत करना है, डेली के 4 से 5 घंटे। आप समझ पा रहे हैं? हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स ने इतनी जल्दी किया, जैसे अब की बार बॉम्बे में पुष्य मिस्त्री, ही हैज क्लियर्ड ऑल द लेवल्स इन 4 इयर्स। इशिता सरावगी फ्रॉम दिल्ली, ऑल द पेपर्स इन 4 इयर्स। तो बेसिकली ये एक मिथ नहीं है, ये एक रियलिटी है कि आज के दिन पे 4 साल में इस कोर्स को किया जा सकता है। वी हैव द एडवांस लेवल करिकुलम, मतलब पूरा एडवांस लेवल तक हम लोग कराते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना? ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड द पेपर पैटर्न एज वेल। ओके, या नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स है और हम लोग उनको बांट देंगे, ठीक है ना? तो बेसिकली देखो CM1 का जो पूरा सिलेबस है इसको हम लोग 11 से 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा, आपको डेडलाइन दूंगा कि आपको कहाँ तक कैसे करना है। देखिए अभी हमारे यहाँ पर आपको 2 से 3 क्लास मिलेगा पर वीक। धीरे धीरे करके जैसे जैसे नवंबर एग्जाम्स को हम लोग अप्रोच करेंगे, धीरे धीरे करके वो क्लासेस बढ़ जाएगा। मेरा एक क्लास पक्का से होगा, शिवांगी मैम का एक क्लास पक्का से होगा, और बाकी सैटरडे संडे आपका इंडस्ट्री मेंटर्स का क्लास रहेगा, ठीक है? ओके, आइए। तो बेसिकली CM1 जो है उसमें सबसे पहले आपका आता है बेसिक्स, ठीक है? बेसिक्स, तो बेसिक्स को बेसिकली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग करेंगे TVM प्लस इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है? फिर आपका एक आता है पेमेंट स्ट्रीम्स, फिर आपका आता है एनविटीज, फिर आपका आता है इक्वेशन ऑफ वैल्यू। तो ये आपका पूरा बेसिक्स में आ जाता है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन में आता है लोन शेड्यूल्स, ठीक है? फिर आपका आता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है? फिर उसके बाद में आपका आता है बॉन्ड्स, ठीक है? फिर आपका आता है टर्म स्ट्रक्चर, ठीक है? ये आपका सर्टेन कैश फ्लोज का पार्ट हो गया। तो बेसिकली देखो अभी हम लोग को ये समझना है कि अपने इसको कैसे कैसे करके कर रहे हैं। आज का तारीख क्या, फटाफट से बताइए? 26 तारीख है, ठीक है? तो बेसिकली 27, जो भी मैं बोलूंगा इंक्लूडिंग पेपर भी बोलूंगा, जो भी मैं बोलूंगा इंक्लूडिंग पेपर भी बोलूंगा। 27 जुलाई से 7th मंथ, राइट? तो 27/7। उसके बाद नेक्स्ट वीक तक का देखो, स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ा स्लो टारगेट्स रखेंगे, बिकॉज जहां आपने इक्वेशन और वैल्यू तक कर लिए ना, अपना काम हो गया, बस अब याद रखो इक्वेशन और वैल्यू तक सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपने को, ठीक है ना? 27/7। उसके बाद में मान लेते हैं यहाँ पर मैं डालता हूं अगस्त फर्स्ट वीक, ठीक है? अगस्त फर्स्ट वीक, और ये दोनों को मिला के मैं डालता हूं अगस्त सेकेंड वीक, ठीक है? अगस्त सेकेंड वीक, अगस्त ये अपने डालेंगे अगस्त थर्ड वीक में, ये अपना आएगा अगस्त फोर्थ वीक में, ठीक है? और ये अपना आएगा सितंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है? हमारा अगस्त फर्स्ट वीक में CS1 का एक नया बैच चालू होता है, दैट इज फॉर IIA एंड अप्रैल। तो उस बैच में ना हम लोग रैंडम वेरिएबल्स कराएंगे। स्टार्टिंग हमारा रैंडम वेरिएबल्स और बेसिक प्रोबेबिलिटी होता है। तो रैंडम वेरिएबल्स और बेसिक प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आप लोग को लाइव करना है। उसका टाइम होगा रात में 9 बजे, हफ्ते में 2 से 3 दिन होगा। तो दैट इज एडिशनल क्लास दैट यू नीड टू डू इन अगस्त फर्स्ट एंड सेकंड वीक, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, यहाँ तक सबका कॉपी हो गया? एकदम क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है? जो भी मैंने लिखा है सब पेपर ए और पेपर बी मिला के लिखा है, ठीक है? आइए, इसके बाद में अगस्त जो हमारा फर्स्ट वीक रहेगा उसमें हम लोग कर रहे हैं
रैंडम वेरिएबल्स प्लस बेसिक प्रोबेबिलिटी लाइव, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट क्लासेस। ठीक है, नाइट क्लासेस, नाइट क्लासेस। ठीक है ना। तो सितंबर फर्स्ट वीक का हमने बना लिया था। उसके बाद में अब मैं लिखूंगा कंटिंजेंसीज बेसिक्स, एनपीआर, जीपीआर, मोर्टेलिटी प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है जॉइंट लाइव, फिर आपका आता है कंपीटिंग रिस्क, फिर आपका आता है प्रॉफिट टेस्टिंग। ठीक है, अब ध्यान देना सितंबर फर्स्ट वीक तक तो यहाँ हो गया। देखो अभी हम लोग का जो है ना, हम लोग का अगस्त एंड तक क्लासेस स्लो चलेगा। समझ गया, अगस्त एंड तक क्लासेस स्लो चलेंगे क्योंकि अभी हम लोग सितंबर पे फोकस है। जैसे ही हमारा अगस्त एंड वाला काम हो जाएगा ना, उसके बाद वी आर गोइंग टू बेसिकली शिफ्ट टू योर नवंबर अटेम्प्ट। ओके, इज इट क्लियर? तो बेसिकली देखो कंटिजेंसीज बेसिक्स जो है ये हमारा रहेगा सितंबर सेकेंड वीक। ठीक है, ये हमारा रहेगा सितंबर थर्ड एंड फोर्थ वीक। ठीक है ना, ये दोनों हमारा रहेगा अक्टूबर फर्स्ट वीक क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और ये हमारा रहेगा अक्टूबर सेकेंड वीक। ठीक है, मैंने आपको अब क्या बोला है ध्यान से सुन लेना। मैंने यहाँ पर अक्टूबर सेकेंड वीक लिखा है, बट मेरे को मालूम है एक दो हफ्ता ऊपर नीचे होगा। मैंने आपको बोला नवंबर मिड है, बट हम लोग टारगेट अक्टूबर सेकेंड वीक का कर रहे हैं। ठीक है, वी विल गो स्लो, वी विल गो स्लो, बट आपको मैंने टारगेट दिया है क्योंकि दिस इज द ऐप टारगेट। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको देखो आपको टोटल में 300 घंटे का वीडियो सेट दिया गया। आपको पहले आज समझ में आना कि पढ़ना कैसे है, ये बैच को अप्रोच कैसे करना है। आप समझ पा रहे हैं आज का क्लास क्यों है कि इस बैच को अप्रोच कैसे करने का। ठीक है, तो अक्टूबर सेकेंड वीक तक यहाँ पर आ गए हम लोग। अब आप लोग को करना क्या है, ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप कैसे देखेंगे। देखो एक दिन में आपको 4 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर देना, 4 आवर्स का आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है। सो एवरी वीक कितना होता है, 4 इंटू 7 28, प्लस वीकेंड पे आपको 8 घंटा देखना है। समझ में आया? जो इस बच्चे को लग रहा है भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, रिफंड लो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोर्स में अगर आपको आना है तो आपको मेहनत करना होगा। द कोर्स इज नॉट टफ, द कोर्स इज नॉट टफ। व्हाट इज टफ इन द कोर्स? टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे। कोई दिन होगा पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, बट यू नीड टू शो अप। ठीक है, विश्वास करो मैं वहां पर बैठा हुआ था, जस्ट 15 मिनट्स का एक अपॉइंटमेंट था मेरी वाइफ का, तो 2 घंटा मेरे को नींद आ रहा था। ऐसा नींद आ रहा था ना, मेरे को लगा भाई आज मेरे से क्लास नहीं हो पाएगा, बट आई ब्रिंग एनर्जी टू दिस स्टेज, आई ब्रिंग एनर्जी, आई ट्रांसफर एनर्जी। तो ऐसे नहीं होता है, जो काम है वो काम है। आज पढ़ाई है, कल काम होगा। ठीक है ना, तो नथिंग कैन कम। आज सैटरडे है ना भाई, हम लोग का तो मंडे टू फ्राइडे होता है, आज भी है, कल भी क्लास है, एवरीडे वी वर्क, 7 डेज हम लोग काम करते हैं। लोग बोलते हैं पटवारी पैसा कमा रहा है, नोट छाप रहा है, बट लोग ये नहीं देखते 7 आवर्स, 7 डेज, मिनिमम 16 आवर्स, 8 घंटा मैं सोता हूँ। मेरे को थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, 8 घंटा मैं सोता हूँ, बिकॉज स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप साइकिल कभी मत बिगाड़ना। व्हेन आई एम वेकिंग अप मॉर्निंग एंड नाइट तक हम लोग बहुत काम करते हैं। एंड आज के दिन पे एवरीवन, आज जैसे देखो तुम लोग सब बैठे हैं ऑनलाइन में, देयर आर 25 प्लस स्टूडेंट्स। ठीक है ना, सब लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, एवरीवन इज करियर फोकस्ड, एवरीवन इज करियर फोकस्ड। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो करियर पे ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर ऐसा तुमको कोई दोस्त मिलता है जो करियर पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है भाई, नहीं है वो तुम्हारा दोस्त। यस, आप वही बनोगे जो आप टॉप 5 लोगों को सेलेक्ट करते हो। ऐसा नहीं कि किसी का कमजोरी है तो उसको उठाना नहीं है, उसको उठाना है, उसको उठाना है। ठीक है ना, हम लोग वही काम करते हैं, बट आपको दोस्ती कैसा करना है वो आपको देख के करना है। आई हैव अ मेजर रोल इन माई लाइफ ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं देखा, मैं सीखा। आई वॉज फ्रॉम नेशनल हाई स्कूल, मैं वहां से लॉरेंस गया, मैं देखा, मैं सीखा। मैं जेवियर आया, मैं देखा, मैं सीखा, लोग क्या कर रहे हैं, what how do they utilize their time। हमेशा सबसे अच्छा लोग, हाउ डू दे मैनेज दीज थिंग्स। देखिए कितना इजी लगता है यार, मैंने समझ रहा बात को। 28 प्लस 10 तो मोटा मोटी 35 आवर्स का आपको एफर्ट डालना है। ठीक है ना, और कभी भी मन में ये सब गंदा गंदा ख्याल आएगा
चलो भाई नवंबर में नहीं देते, मई में दे देंगे, चलो भाई अप्रैल में नहीं देते, सितंबर में देंगे, कभी मत करना। आई एम टोटली अगेंस्ट। ऐसी भी कोचिंग टीचर्स हैं जो आपको बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई अगला टर्म दोगे तो तुम्हारा रैंक आएगा। बिल्कुल हम लोग आज तक कभी ना किया, मैं ना कभी अपने स्टूडेंट को करने दूंगा। when you are registered in the coaching institute in actuators for November or for April, you will give the exam in that attempt only. Is it okay? कभी भी ये सब मत सोचना। whenever you have joined the batch, it will get tough in times। एक महीना बाद, 1.5 महीना बाद तुमको लगेगा यार क्या हो रहा है, you need to put in more, that is the time you accelerate and you put in more efforts। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, अगर एक बार तुम्हारा हैबिट बन गया ना स्किप करने का, लाइफ टाइम तुम्हारा वो हैबिट बन जाएगा, मत करने देना। आपको मेहनत करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, जितना भी फ्रिक्शन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, आई एम देयर। हर सेंटर पे फैकल्टीज है, मेंटर्स है, आप 1-to-1 मेंटरिंग बुक कर सकते हो, आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो Q&A सेक्शन में, बहुत सारी चीजें हैं। सारा सॉफ्ट कॉपी आपको दिया हुआ है, रिविजन नोट्स, इंस्टीट्यूट मटेरियल, फ्लैश कार्ड्स, आप जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना होगा और आपको अपना नोट्स कॉपी एकदम प्रॉपरली बनाना होगा। बाय नोट्स कॉपी आई मीन कि आपको कॉपी एकदम पूरा, एक तो फेयर कॉपी होता है जो क्लास कॉपी, जो नोट्स का होता है वो अलग होता है। आप घर का कॉपी जैसे बहुत बार होता है ना, बाइंडिंग करा के हम लोग रखते हैं, वो आप लोग यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका स्कूल का कॉपी बचा हुआ है वो आप होमवर्क के लिए यूज करो, बट क्लास का सारा नोट्स एक जगह पे होगा, उसको आप लोग नहीं कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, इसको लेके एक जगह पे चिपका लिया और भाई डेली इसको देख रहा है, तुम्हारा माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उठते बैठते चीज जा रहा है, भाई मेरे को कंप्लीट करना है। स्ट्रेस तो कोई बात नहीं है, स्ट्रेस कम्स व्हेन यू नो यू आर केपेबल एंड यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट इज स्ट्रेस। मेरे को मालूम है भाई मेरा कैपेबिलिटी क्या है, बट जब मैं अप टू द मार्क नहीं परफॉर्म करता हूँ तब मेरे को स्ट्रेस है। ठीक है ना, तुम्हारा कैपेबिलिटी अभी तुम डिसाइड करेगा। पहला पेपर में इफ यू गेट अ रैंक इन आईआई, यू स्कोर रियली गुड, यू विल सेट दैट बार एंड तुम्हारा फिर उसी लेवल पे सब कुछ होगा। ठीक है ना, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू बेसिकली थिंक नाउ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, हम आएंगे हफ्ता में एक दिन आएंगे, मेरा काम है बोल के जाना, ठीक है ना, बट तुमको अभी देखना है कि तुमको क्या करना है। ठीक है ना, अब 12th तक का पढ़ाई अलग होता है भाई, यहाँ पढ़ाई अलग होता है। यहाँ कोई तुमको कॉल करके नहीं बोलेगा तुम क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ तुम अपना मर्जी से आया है। हम लोग के काउंसलर एक दो बार फोन जरूर किए होंगे, मैं भी पूछता हूँ कि भाई तुम लोग क्यों डिले कर एडमिशन, ये लो बात अलग है, बट यहाँ तुम अपना मर्जी से आए, तो तुमको अपना पाथवे खुद बनाना। तुमको गाइडेंस के लिए हम लोग रात में सेशन रखते हैं, हम लोग का यूट्यूब देखो भरा हुआ है सेशन से, सेशन अटेंड करो, मेंटल ब्रेकडाउन होता है उसको अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पढ़ना तुमको ही पड़े। दिन का तुमको 5 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तुम आज 7-8 घंटा बैठता है ना पढ़ने, तब तुम्हारा 5 घंटे का पढ़ाई होगा। तुमको समझना होगा, तुमको जो समझना होगा, इतना इजी नहीं है पढ़ाई आज का दिन। समझ गया, तुम्हारा टाइमिंग भी फिक्स है, तुम्हारा वीकेंड तो दोनों दिन क्लास होगा, नेक्स्ट वीक से तुम्हारा दोनों दिन क्लास होगा, वो ऑनलाइन होगा मोस्टली। वीक में एक दिन मैं क्लास लूंगा, ठीक है ना, और एक दिन शिवांगी मैम क्लास लेंगे, ऐसे तुम्हारा 4 दिन क्लास तो हम लोग शेड्यूल करेंगे ही करेंगे, और तुम लोग के हिसाब से ही चल रहे हैं। बट तुम लोग अगर पीछे हो जाएगा तो उसमें कुछ कर नहीं सकता है ना, तुम लोग को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना जीवन में। मैंने टारगेट दिया, तुम लोग को इस टारगेट को मैच करना होगा भाई। ठीक है, हम ये जो अक्टूबर 2nd वीक लिखा है ना, मोटा मोटी तुम लोग ये समझ लो कि अभी जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, जो अगस्त 2nd वीक तक जो लिखा है, ये अगर हम पहले वाला प्रवीण होता ना, ये हम 1 हफ्ते में देता। कि ये करता है बच्चे लोग भाई, 20 घंटे का भी क्लास नहीं है, तुम लोग देखता ही नहीं है क्लास। तुम लोग इतना पैसा दिया, 32,000 हम लोग का फीस है, ठीक है ना, इसको पूरा अवेल करो, इसको पूरा निचोड़ो। आई एम वेरी हैप्पी कि आज एक बच्चा लेगा सर हमारा एसेट का क्लास 3 बजे है, हम उसको चेंज किए कि नहीं किए। देखा तुम लोग एसेट में जो लोग भी है 4 बजे किए, एक दिन बोला कि 4 बजे मेरा कॉलेज होता है, किए कि नहीं किए चेंज। तुम लोग बोलेगा नहीं तो कैसे करेंगे, जो चीज बोलेगा उसका सोल्यूशन, लेकिन बोलना होगा ना भाई। ठीक है सर, मेरे को ये तकलीफ हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा टारगेट है जो हमने सेट किया है भाई। हफ्ता में अगर 30 से 35 घंटा तुम लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो अपना स्ट्रैटेजी को रिवाइव मैंने वो रिविजिट करो। कुछ ना कुछ तुम लोग गलत कर रहे हो, या फिर तुम लोग गलत कोर्स चूज किया अपना कैपेसिटी के ऊपर। एक बच्चा होता है जो बोलता है भाई हमको नहीं पढ़ना है, हमसे नहीं होगा, हम नहीं पढ़ेंगे इतना, तो वो वैसा कोर्स चूज करता है। एक होता है कि भाई हमको पढ़ना है, तो वो सही कोर्स में। एक होता है भाई पढ़ने का इच्छा नहीं लेकिन करना एक्चुअली तो नहीं पॉसिबल है। एक्चुअली सीएई ये ऐसा कोर्स नहीं है, इसमें तुमको अच्छे से डेडिकेशन वाइज करना होगा। हाँ ये हम जरूर बोल सकते हैं कि भाई जब तुम पहला 2 पेपर क्लियर करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि तुमको लगता है कि भाई अभी तो 2 ही पेपर क्लियर किया है, इतना एफर्ट लगा दिया। नहीं, 2 पेपर क्लियर CM1 CS1 मतलब तुम 50% कोर्स खत्म कर लिया, ये हम बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है प्रोसेस, मेरे को क्लास लेना है, सारे लेक्चर्स करना है, PYPs करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, मॉक देना है। मॉक देना पड़ेगा तुम लोग को, अभी हर 2-3 हफ्ते में मॉक होगा।
मॉक देना है तुम लोग को, जो तुम लोग नहीं देता है। कीप अप टू द क्लास पेस, कीप अप टू द क्लास पेस, इसे हमेशा ध्यान में रखना, कीप अप टू द क्लास पेस। भाई ये जो बैच है ना, इसमें देखो कितना हफ्ता होगा, हम टोटल इस बैच में 15 क्लास से ज्यादा नहीं लेगा, हम बता देते हैं, ठीक है। डाउट्स रिविजन सब मिला के 15 क्लास से ज्यादा नहीं लेगा। मेरा क्लास पक्का पक्का अटेंड कर, लाइव जितना भी हो रहा है ना सारा क्लास को निचोड़ो। समझ रहे हैं बात को हम क्या बोल रहे हैं? कोई भी प्रॉब्लम है ग्रुप में लिखो, एलएमएस पे टिकट रेस करो, सारा फैसिलिटी है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर तुम लोग नहीं करेगा तो ये तुम लोग का प्रॉब्लम है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। लास्ट वीक वाला क्लास मेरा लेने का बात था, बट मेरा तबियत खराब हो गया था, बोल के मैम ली, ठीक है। देखो एक्सेल का बेसिक्स का 2 क्लास हुआ, एक वंदिका मैम ली, एक शिवांगी मैम ली। कल फिर से वापस से एक्सेल का क्लास, हम लोग ज्यादा करके एक्सेल पे ही स्ट्रेस दे रहे। तुमको एक्सेल में हाथ बैठाना है अपना, समझ रहे बात को। घर गया पढ़ा, सुबह पढ़ा, जब भी फ्री टाइम मिला पढ़ा, रास्ते में कॉपी खोल के बैठ गया, भाई ऐसे होता है पढ़ाई, लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं, समझ रहे? ऐसे करियर नहीं बना है मेरा, ठीक है ना। तुमको पढ़ना पड़ेगा, अभी तुम लोग का 5 साल आने वाला पढ़ाई का टाइम है, तुम लोग को पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। तो 35 आवर्स तुमको वीकली मोटा मोटी स्पेंड करना है आने वाला जब भी तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। जैसे जो लोग अप्रैल में दे रहे, अगर जो लोग अप्रैल में दे रहे हैं वो लोग के लिए क्या है, अगर तुम अप्रैल में दे रहे, अगर तुम ये वाला बैच में क्लास खत्म करता है नवंबर एंड तक, ये क्लास चलेगा जब तक CM1 का एग्जाम है, तो तुम अगर नवंबर 3rd वीक तक खत्म करते, तुम एक और पेपर ले सकता है भाई, तुम एक और पेपर कर सकता है अच्छे से, CV1 या फिर CV2 कर सकता है, या फिर तुम दोनों कर सकता है। टाइम को वैल्यू करो, तुम अपने टाइम का वैल्यू करेगा नहीं तो दूसरा तुम्हारा टाइम का वैल्यू नहीं करेगा। एंड लर्न टू से नो, आज फर्स्ट से सीख लो भैया, प्रोफेशनल कोर्स में एंटर किया है ना, लर्न टू से नो, यू नीड टू मेक सैक्रिफाइसेस। दोस्त बोल रहे जाना है, ठीक है, हफ्ता में 1 दिन 2 दिन बाहर गया समझ में आता है, हर दिन नहीं पॉसिबल है भाई, हर दिन नहीं पॉसिबल है। मेरे को मूवी देखने का इतना शौक है, हम सब बता रहा है, इतना सारा मूवी आप भी हम देखा, दिल्ली में एक मूवी पेट्रोल, इतना सारा मूवी, लेकिन वहां पर नहीं होता है देखना, काम थोड़ी छोड़ देगा आदमी, ठीक है ना। तो हफ्ता में ये 10 घंटा वीकेंड, मतलब वीकेंड मतलब तुम लोग का जैसे 6 दिन मोटा मोटी कॉलेज होता है, तो एक दिन तुम लोग को ऑफ मिलेगा, उस दिन सेकंड हाफ अपने लिए रखो, अपने पर्सनल टाइम के लिए रखो, बाकी टाइम तुमको पढ़ाई करनी। तो मोटा मोटी मेरे को लगता है मैंने 4 घंटा बोला है, लेकिन तुम लोग उसको स्ट्रेच कर सकते हैं 1 घंटा और। तो मोटा मोटी तुम्हारा जो आ रहा है 30 से 35 घंटा तुमको पढ़ना होगा। टोटल में मैंने तुमको जो सेट दिया है उसमें 300 घंटे का तुमको लेक्चर मिलेगा। सितंबर नवंबर वाला फोल्डर तुमको पूरा फॉलो करना है, और नवंबर का जो लाइव क्लास हो रहा है उसका एक अलग से फोल्डर बना देंगे, नवंबर एप्रिल के नाम से बना देंगे, वो फोल्डर तुम लोग को फॉलो करना है। और पुराना लेक्चर्स भी है उसमें, हमने इसलिए कुछ हटाया नहीं है, तुम लोग को एम्पल रिसोर्स मिला है उसमें, तुम आराम से करो। क्लास वाइज डिस्क्रिप्शन शीट मिलेगा, उसमें देखना। और अभी मैंने नया वाला रिविजन नोट ऑर्डर किया 2025 वाला, वो सब सॉफ्ट कॉपी में हम तुम लोग को दे देंगे, ठीक है ना। उसमें बेसिकली अपडेटेड सारा क्वेश्चन वगैरह रहेगा, ठीक है भाई। इट्स द बेस्ट काइंड ऑफ रिसोर्स यू आर गेटिंग, यू नीड टू यूटिलाइज दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एलएमएस पे एमसीक्यूज है, चैप्टर खत्म किया, प्रैक्टिस किया, पेपर भी किया, इस तरीके से पढ़ना है। तो अब से मेरे से ये मत पूछना सर कैसे पढ़े क्या पढ़े, नहीं ये सब नहीं पूछना मेरे से। आज मैं अपडेट लूंगा, अगला हफ्ता जब आएंगे तब अपडेट लूंगी। समझ गया बात को, कैसे समझ में आ रहा है, पढ़ने की समझ में आया। 30 से 35 घंटा करके पढ़ेगा। अब देख लो भैया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 10 हफ्ता 30/10, 300/30 इज 10। 10 हफ्ता में पूरा कोर्स खत्म होगा, एक हफ्ता अपने पास एडिशनल बचेगा, समझ गया। आईएआई से जो दे रहे नवंबर में, आईएआई से देने का मूल मंत्र ये है, तुम पहले कोर्स खत्म करेगा, मोटा मोटी तुमको 1 महीना से 1.5 महीना पहले कोर्स खत्म करना होगा। उसके बाद तुम कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आईआई का पेपर करेगा। आईआई का पेपर कब से करेगा? 2019 से लेके 2025 तक जो भी पेपर है, पेपर भी उसको पूरा रट लेगा। रटने का मतलब क्या है? सारा सॉल्व है हम लोग का एलएमएस में, A to Z एवरीथिंग इज सॉल्व। एंड लास्ट जो बेसिकली अक्टूबर, ये वाला बैच का मैं बता रहा हूँ। और आईएफओ वाले लोग को भी अटेंड करना है। आईएफओ वाले लोग हर टर्म में अटेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि तुम लोग अटेंड नहीं करना है, क्योंकि उसमें कंटेंट पूरा सेम है। दैट इज एडिशनल प्रैक्टिस फॉर द आईएफओ स्टूडेंट्स। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है ये तो आईआई का, ये मेरा नहीं है, गधा है वो, गधी है वो जो ये सोच रही है कि भाई ये तो मेरा है नहीं। तो समझ रहा है, जब पूछेगा ना ऑफिस में ये कैसे हुआ, बोला अरे बाप रे, ये तो मेरा डाउट रह गया। बहुत सिंपल सा बात हम तुम लोगों को समझा रहे हैं, नॉलेज जितना ले पाए। हम भी स्टूडेंट था, मेरा भी एक माइंडसेट होता है एग्जाम क्लियर हो जाए बस, नहीं भाई वैसे नहीं होता। इसमें इंटरव्यू में पूरा ग्रिल कर देगा, पूछेगा, हर एक चीज पूछेगा, क्योंकि इसका कोई ऐसा सेंट्रल पोर्टल नहीं है ना जॉब का। तुम चीज समझो, जैसे सीए में क्या होता है, आईसीए कंडक्ट करता है प्लेसमेंट। सीए बनने के बाद पहला बात तो तुम एक्चुअली बना नहीं है, तुम्हारा 6 से 8 पेपर क्लियर रहेगा, जो लगेगा कॉलेज के थ्रू लगेगा, या फिर हम लोग के थ्रू लगेगा, या फिर तुम्हारा कोई पर्सनल रेफरेंस के थ्रू लगेगा।
जब रेफरेंस का रोल आता है वहां पर, जो कोर कंपनी होता है वहां पर वो लोग सारा सब्जेक्ट से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग का एक्चुएटर्स एजुकेशन वेबसाइट में जाना, वहां पर देखो इतना सारा ब्लॉग दिया हुआ है, इंटरव्यू प्रिपरेशन का पूरा वो दिया हुआ है, तुमको उसको पूरा एकदम अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। You have not only paid for the class, you need to understand it's not the recorded lectures. LMS पे सारा क्लासेस है, क्लास वाइज डिस्क्रिप्शन शीट है, वहां पर सारा अपडेट्स हम लोग डालते हैं। इट्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट दैट यू डूइंग हियर इन एक्चुअल प्रोग्राम। ठीक है ना भाई, ये कोर्स जो अच्छे से कर लेगा मेरा स्टूडेंट लोग, माने 70 से भी ज्यादा जन को हम लोग क्वालिफाइड बनाए लास्ट लास्ट 10 साल का हम लोग का टीचिंग में। ठीक है ना, कोई यूके चला गया, कोई यूएस चला गया, कोई जापान चला गया, कोई मलेशिया, कोई सिंगापुर, कहाँ कहाँ चला गया। क्वालिफाइड होने के बाद में इंडिया में रुके बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। इंडिया में भी है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट बहुत लोग बाहर, अपॉर्चुनिटी है ना। इंडिया इज द ग्लोबल नॉलेज हब फॉर एक्चुअलीज इन 2025 वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो ये सब चीज है। तो ये बेसिकली मैंने आईआई के लोगों को बताया। ठीक है, और बेसिकली ये आपको पूरा शेड्यूल आपने सबने कॉपी कर लिया होगा। तो टारगेट्स वी हैव गिवन। पढ़ना कैसे, आप ये समझ लो, पढ़ना सर करना क्या होगा ये बताइए। हमको भी बाहर जाना है, हमको भी क्वालिफाइड करना है, करना क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड है भाई। अभी नवंबर अटेम्प्ट के लिए तुम लोग सीएमएन का कोचिंग लिया है। ठीक है, बहुत लोग 2 पेपर लिया होगा तो वो लोग को 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, बट जो लोग खाली सीएमएन लिया है 5 घंटा का, मैंने 4 से 5 घंटा का बताया। करना क्या होगा, सिंपली वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर का जो फोल्डर है और क्लास वाइज डिटेल शीट को मैपिंग करेगा। ठीक है, तो बेसिकली करना कैसे है, जैसे आज हम लोग बात करें, मान लेते तुम लोग आज ही एडमिशन लिए, सब लोग आज एडमिशन लिए। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग नेक्स्ट मिल रहे हैं 1 हफ्ता बाद, हर हफ्ता मेरा 1 क्लास पक्का होगा तुम लोग के साथ में। ठीक है, कोई टाइम अगर कुछ हो गया तो बात चलेगा, वरना क्लास पक्का होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये टारगेट सेट को तुम लोग को फॉलो करना है। बेसिकली अभी जैसे जब हम लोग नेक्स्ट वीक तक मिलेंगे ना, तो वो क्यूमुलेटिव हम लोग पेमेंट स्ट्रीम का डाउट डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसका डाउट मैं नहीं लूंगा, बट इसका पहले लूंगा फिर इसका लूंगा। समझ गया ना, तो इस तरीके से फिर उसके बाद वाला वीक में हम लोग इसका पहले लेंगे फिर इसका लेंगे। तो क्लास टन जाए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ जो भी है हम लोग इसी तरीके से इसमें प्रोसीड करें। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग को पढ़ना कैसे है, जो सितंबर नवंबर वाला फोल्डर है उसमें बेस्ट ऑफ क्लासेस है, तुम लोग को वहां से चालू करना है। ठीक है, वहां से धीरे धीरे करके क्लास करना है। नहीं समझ में आएगा तो 1-to-1 मेंटरिंग बुक करेगा, डाउट्स पोस्ट करेगा एलएमएस पे। ठीक है, मेंटर लोग रिप्लाई करता है वहां पर, 1 दिन के अंदर रिप्लाई करता है, और जो भी लाइव क्लास होगा उसमें लाइव क्लास में पूछेगा। समझ गया ना, इस तरीके से हम ये नहीं हम लोग इतना कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं। मेन है कि जितना भी बच्चे लोग एडमिशन लिया सब लोग पास करें, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि सब लोग पास करें। ठीक है ना, वो तभी पॉसिबल है जब तुम हम लोग के साथ रहे, हम लोग के साथ पूरा बैच में एकदम पूरा एक साथ रहे। ठीक है, तो ये मैंने बताया, और आपको धीरे धीरे करके प्रोसीड करने। कोई भी तकलीफ होगा हमको बोलेगा डायरेक्टली, मेरा नंबर सबके पास में, मैं ग्रुप में मैसेज डाला ना, व्हाट्सएप करके छोड़ देगा, हम ठीक रिप्लाई। ठीक है, हो सकता है मैं किसी का व्हाट्सएप स्किप कर दूं कभी, तो गुस्सा मत होना, सर डिडंट रिप्लाई, सर देख के छोड़ देते, ऐसा कोई बात नहीं, बहुत काम रहता है। वापस से तुम जस्ट लिख देना सर प्लीज गिव अपडेट, हम दे देगा। और बहुत बार हम रिप्लाई नहीं करते, लेकिन काम तुम्हारा हो जाएगा। जैसे हम स्क्रीनशॉट खींच के टीम को भेज देता है तो वो लोग सॉल्व कर देता है, जो मेरे को लगता है टीम को सॉल्व करना है तो वो लोग करते हैं। ठीक है ना, ओके ओके। So this was a short basically understanding, and all the resources I'm just writing it down. ठीक है, रिकॉर्ड जस्ट चेक कि तुम लोग को ये सब मिला है कि नहीं मिला है। एक तुम लोग को मिला होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, एक तुम लोग को एलएमएस का एक्सेस मिला होगा जिसमें तुम्हारे एमसीक्यूज है। ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी मिलेगा तुमको उसमें। अगर तुम लोग को नेविगेट करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो ऑनबोर्डिंग का एक वीडियो है, वो मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा। सॉफ्ट कॉपी जैसे कि इंस्टीट्यूट मैट, रिविजन नोट। एक तुम लोग को हार्ड कॉपी मिला होगा, हार्ड कॉपी में तुम लोग को मिला होगा पास्ट ईयर पेपर मिला होगा, एक सिंपल खाली क्वेश्चन का बुक है। नया रिविजन नोट आने से वो हम लोग देख लेंगे कि हम लोग को उसका हार्ड कॉपी देना है कि सॉफ्ट कॉपी देना है, दैट वी विल सी। ओके, हार्ड कॉपी का तुम लोग को एक तो मिला होगा। ठीक है ना, सारा एमसीक्यू तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, और एक तुम लोग को क्लास वाइज डिस्क्रिप्शन शीट मिला होगा, एक ये मिला होगा, और एक क्वेश्चन आंसर का मैपिंग शीट मिला होगा, क्वेश्चन आंसर का मैपिंग शीट मिला होगा। ठीक है ना, ये चीज समझ लेना। क्वेश्चन आंसर का तुम लोग का क्वेश्चन आंसर मैपिंग शीट मतलब इसमें तो खाली पास्ट पेपर्स है। या तो तुम लोग रिवीजन नोट का सॉफ्ट कॉपी रेफर कर सकता है, जैसे इसको हम लोग रिवीजन नोट बोलते हैं। ठीक है, तो या तो तुम लोग इसका रेफर कर सकता है। इसका रेफर करने का मतलब जैसे जो बुक 1 है उसमें तुम लोग को बेसिक क्वेश्चंस मिलेगा, इसमें सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस, बट मैंने जो आपको दिया खाली पास्ट पेपर है। इसका रीजन क्या है, कभी भी कोई क्वेश्चन को अगर तुम लोग कोई भी एक्चुअल पेपर, पहला 4 पेपर सीएम सीएस सीएम1 सीएम2 सीएस1 सीएस2, अगर तुम लोग इसमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ना, तुम लोग को उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा।
मतलब समझ रहा है, मतलब एंड टू एंड पूरा उसको खुद से बनाना होगा। अगर तुम उसका सोल्यूशन बीच में देख लेगा मतलब फिर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तुम समझ रहे, तुमको पूरा एंड टू एंड खुद से बनाना है। खाली क्वेश्चन को देख लेगा तो एग्जाम में पास नहीं कर पाएगा, तुमको पूरा एंड टू एंड बनाना होगा। बिकॉज जब तुम फर्स्ट टाइम बनाएगा तुमको बनाने में 1 घंटा लगेगा, सेकंड टाइम 40 मिनट, तुमको उसी क्वेश्चन को 20 मिनट में बनाना है। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, तुमको उस क्वेश्चन को 20 मिनट में बनाना है। समझा हम क्या बोल रहे हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये Q&A मैपिंग शीट मतलब बेसिकली तुमको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी से है, कौन सा क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट से है, तो तुम मैप करके उससे कर सकते हैं। और बाकी IFOA का वेबसाइट में जाना, गूगल में टाइप करना IFOA पास्ट पेपर्स, IFOA पास्ट पेपर्स तुम अगर टाइप करेगा तो CT1 का सब कर लेना और CT5 का सब कर लेना और CM1 का सब डाउनलोड करके अपना लैपटॉप में रख लेना। एक लैपटॉप सबको चाहिए। सर लैपटॉप कौन सा परचेज करना है? कोई भी i3 लैपटॉप या फिर i5 लैपटॉप चलेगा, अपने बजट के हिसाब से ले लेना। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा वो मत करना कि हमको i5 ही चाहिए, हमको गेमिंग वाला सर बोले हैं, हमको अच्छा वाला, वैसा कुछ भी बकवास मत करना पेरेंट्स के साथ में। नॉर्मल जो i3 लैपटॉप होता है, क्योंकि तुमको बेसिक एक्सेल और आर्ट चलाना है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से i3 का जो भी रेंज चल रहा है दैट इज समवेयर बिटवीन 40 टू 50 एंड i5 का जो रेंज है दैट इज समवेयर बिटवीन 50 टू 70। तो i3 भी लेगा तो भी तुम्हारा आराम से 4 साल चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें है ही नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, मैंने बता दिया CT1, CT5 एंड CM1। इज इट क्लियर? तो IFOA का 5 पेपर IAI का वेबसाइट में जाएगा तो IAI का सारा 5 पेपर मिल जाएगा। बट IAI का 5 पेपर अभी मत करना, अभी पहले तुम लोग हम लोग का LMS पे सारा जो MCQ था उसको तुम लोग अच्छे से पूरा सॉल्व करो, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट में हम लोग अवार्ड्स रखते हैं, तो सबको मॉक टेस्ट देना। देखो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा हो सकता है तुम्हारा 1-2 चैप्टर नहीं हुआ हो तो कभी भी घबरा के ऐसा नहीं करेगा मॉक टेस्ट नहीं देगा। मॉक टेस्ट देगा, एटलीस्ट तुमको ये तो रियलाइज होगा ना कि भाई बाकी लोग कहां और तुम कहां पर। मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए MCQ लेवल पे मॉक टेस्ट लेते हैं ताकि तुरंत तुम लोग को इवैल्यूएटेड रिजल्ट तुम लोग का मिल जाए। तो हर 2 से 3 हफ्ता में तुम लोग देखा तुम लोग का मॉक टेस्ट हो। मॉक टेस्ट हम लोग को ये भी समझ में आता है, देख आज मान लेते हैं 100 बच्चा एडमिशन लिया होगा क्लास में, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आया है 25 और यहाँ पर 6 जन आए हैं, ठीक है, तो 30 बच्चा हो गया। तो बाकी 70 बच्चे से तो मेरा टच छूट गया ना, मैं गाइड कैसे करूंगा वो लोग को? मॉक देगा मान लो 50 लोग, तो हम लोग वही 50 लोग को गाइड कर सकते हैं ना, भाई तुम्हारा इसमें गलती हो गया, तुम ऐसे करना, तुम वैसे करना। बाकी बच्चे लोग तो टच ही छोड़ देंगे तो हम लोग करेंगे क्या उसका? इसलिए मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको हम लोग से खुद से इवैल्यूएशन चाहिए तो मॉक देना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? और लोग समझ गए ना बैच को कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। ओके